गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ बरकरार रहे और आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म के बारे में। किसके बारे में? स्पर्म के बारे में। तो जो स्पर्म होता है वो एक ट्रांसपोर्टर होता है, यानी जो एक जीव का लक्षण होता है वो दूसरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, ये रहा क्या कहते हैं स्पर्म का फिगर। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन पार्ट क्या क्या उसके अंदर होते हैं, आज हम सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जो स्पर्म होता है वो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो वो सबसे छोटी सेल होती है। क्या होती है? सबसे छोटी सेल होती है। और जो क्या कहते हैं वो अगर बात करें सबसे बड़ी सेल की, तो वो क्या होता है? वो होती है क्या कहते हैं ओवम, यानी फीमेल का ओवम सबसे बड़ा सेल है और मेल का स्पर्म सबसे छोटा सेल है। तो देखो, ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द्रव्य का मतलब ये होता है क्या कहते हैं तरल। क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इसमें कौन कौन से, उस लिक्विड के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे? तो वो होगा फ्रक्टोज का पार्ट होगा, कैल्शियम होगा, आयन होगा और कुछ एंजाइम होंगे। कुछ क्या होंगे? एंजाइम होंगे, जिसको कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे। ठीक है, तो ये द्रव्य क्या करता है? तो ये द्रव्य जैसे मान लीजिए इसके अंदर ढेर सारे क्या होते हैं? गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्री पदार्थ। तो आपस में चिपके ना, इसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए जीव द्रव्य कला का निर्माण होता है, यानी एक मेम्ब्रेन टाइप की क्या होती है? झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है। और उसमें ये सभी क्या रहेंगे? पदार्थ भरे रहेंगे। ठीक है, और जो एक अब सेकेंड वाला पार्ट जो है वो है एक्रोसोम। क्या है? एक्रोसोम। तो देखो, एक्रोसोम क्या करता है? ये एक्रोसोम जो है वो स्पर्म को क्या कहते हैं ओवम में ले जाने के लिए मदद करता है, यानी ओवम में इंटर करने के लिए, अंडाशय में इंटर करने के लिए क्या करता है? मदद करता है एक्रोसोम। ये आप लोग नुकीला सा देख रहे हो। कुछ जंतुओं में क्या होता है? सर्कल में होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या कहते हैं? नुकीला है। तो ये क्या करता है? ये जब क्या कहते हैं स्पर्म हमारा ओवम में जाएगा तो उसमें उसको इंटर करने के लिए क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं केंद्रक गुणसूत्री पदार्थ की। किसी केंद्रक गुणसूत्री पदार्थ, यानी जो भी क्या कहते हैं जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी एक लक्षण एक जीव की जेनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कहाँ स्टोर होती है? वो इस वाले भाग में स्टोर होती है। ये आप लोग जो देख रहे हो जाली नुमा, ये क्या है? जेनेटिक पदार्थ है। क्या है? जेनेटिक पदार्थ है, जो शुक्राणु अपने साथ, यानी स्पर्म अपने साथ ले जाता है दूसरी बॉडी, क्या कहते हैं दूसरी बॉडी की संरचना करने के लिए। ये क्या है? ग्रीवा है। ग्रीवा का मतलब जिसमें क्या कहते हैं, जिस पर जो केंद्रक होता है उसके गुणसूत्री पदार्थ क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। ये क्या होता है? स्पर्म का जो होता है निक होता है। स्पर्म का क्या होता है? नेक होता है, यानी गर्दन होता है। अब बात करते हैं समीपस्थ तारा केंद्र, यानी प्रॉक्सिमल सेंट्रोल की। प्रॉक्सिमल सेंट्रोल क्या होता है? तो ये जो होता है वो ग्रीवा के ठीक ऊपर होता है। ग्रीवा के ठीक ऊपर होता है एक समीपस्थ तारा केंद्र होता है, यानी सेंट्रल आप इसको कह सकते हो। सेंटर क्या कह सकते हो आप लोग? इसको सेंटर कह सकते हो, यानी ये मध्य का भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं समीपस्थ तारा केंद्र। बाकी जो ये तो रहा क्या कहते हैं जेनेटिक कोड, इसमें क्या करेंगे? भरे रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नीचे वाले पार्ट है। जो ये पार्ट है ये क्या करता है? ये क्या मिडिल पार्ट क्या करता है? तो मिडिल पार्ट जो है वो क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। मिडिल पार्ट हम इसको कहते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल पार्ट कहेंगे। अब मिडिल पार्ट को एनर्जी सप्लाई कौन करता है? तो मिडिल पार्ट को एनर्जी सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करेगा? एनर्जी सप्लाई करेगा। वो एनर्जी ये किसके यूज में करेगा? वो एनर्जी भी वो करेगा तैरने के लिए। किसके लिए? तैरने के लिए। जो हमारा सीमन होता है, सीमन जो होता है वो दो पदार्थों से, एक हमारा स्पर्म से बना होता है और एक क्या होता है? सेमिनल होता है। क्या होता है? सेमिनल लिक्विड होता है, उससे मिलकर बना होता है। जो सेमिनल लिक्विड में तैरता है उससे जो एनर्जी क्या कहते हैं, उसको जो स्पर्म को एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब बात करते हैं ये आवरण जो आप लोग देख रहे हो, ये कबर।
तंतुमय आवरण, ये क्या है, कबर का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, कबर का कार्य कर रहा है। अब बाकी ये जो लास्ट में आप लोग देख रहे हो टेल, ये क्या करता है, स्पर्म को गति देती है। क्या देती है, गति देती है। स्पर्म को गति देने का मतलब ये है, स्पर्म एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाता है। किसकी सहायता से, तो वो जाता है अपने टेल की सहायता से। किसकी सहायता से, टेल की सहायता से। ठीक है, तो देखो शीर्ष वाला जो भाग होता है, शीर्ष वाले भाग में क्या क्या होते हैं, तो शीर्ष वाले भाग में होता है एक्रोसोम होता है, उसके बाद कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद क्या कहते हैं केंद्रक होता है, उसके बाद होती है ग्रीवा होती है, उसके बाद तारा केंद्र होता है। लेकिन मध्य वाले भाग में क्या होते हैं, मध्य वाले भाग में पूरी क्या होती है, एनर्जी सप्लाई होती है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, टेल होता है, उसमें क्या होती है, तो वो स्पर्म को क्या करता है, इस मोशन प्रदान करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में क्या करता है, गति प्रदान करते हैं। अब आइए हम कुछ फैक्ट के बारे में जानें। देखो जो स्पर्म की लंबाई होती है, यानी जो ह्यूमन स्पर्म की मेल स्पर्म की लंबाई होती है, वो जो होती है 50 से लेकर 65 माइक्रोन तक। कितनी होती है, 50 से लेकर 65 माइक्रोन तक। ये आप लोग जानते हो कि सबसे छोटी सेल है। क्या है, सबसे छोटी सेल है ह्यूमन में। अब एक्रोसोम में जो होता है वो क्या कहते हैं, ओवम में जाने के लिए उसको क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो एक्रोसोम होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है गोल्जी बॉडी से। किससे बना होता है, गोल्जी सिस्टम से। गोल्जी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो एक्रोसोम होता है, ये नुकीला वाला भाग जो आप लोग देख रहे हो, ये है एक्रोसोम। ये क्या करता है, ये ओवम में जाने के लिए उसको क्या करता है, हेल्प करता है, यानी मदद करता है। अब देखो जो एक्रोसोम होता है वो एक प्रकार का एंजाइम का क्या करता है, वहन करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है। वो एंजाइम का नाम है हायालुरोनिडीज। हायालुरोनिडीज एंजाइम होता है, उसका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन यानी एक्रोसोमल प्रतिक्रिया कहाँ होती है, तो जो एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। और फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब्स होती है मेल के पास। किसके पास होती है, मेल के पास होती है। अब देखो, अब बात करते हैं एक हेल्दी जो मेल होता है वो एक दिन में कितना स्पर्म बना सकता है। तो जो एक हेल्दी क्या कहते हैं मेल होता है वो एक दिन में 5 ग्राम क्या करता है, स्पर्म बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्म को, जो स्पर्म होता है उसको ओवम से मिलने में कितना समय लगता है, यानी ओवम से मिलकर रिएक्शन करने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है मिनिमम 10 आवर्स। कितना लगता है, 10 घंटे लगता है, तब जाके उन दोनों में क्या होती है, क्रिया शुरू होती है। अब हम देखो मैंने पहले ही बता दिया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को तैरने के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। और तैरता कहाँ है स्पर्म, तो तैरता है जो सेमिनल वाला भाग होता है उसमें क्या करता है, तैरता है। ठीक है, अब स्पर्म को टेम्परेचर कितना चाहिए, यानी जो स्पर्म होता है उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, तो उसको चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 34 या 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इससे अगर ऊपर गया, यानी अगर इससे ऊपर गया तो स्पर्म हमारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर इससे नीचे गया तब पर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अप्रॉक्स उसको कितना चाहिए, 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी ये जो अगली वाली वीडियो में मैंने बताया था, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल कौन करता है, यानी 2 से 3 डिग्री कम कौन करता है, तो वो 2 से 3 डिग्री जो कम करता है वो उसको कहते हैं टेस्टिस। कौन कम करता है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, कम कर देता है। और टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, टेस्टिस में होता है शुक्राणु का, यानी स्पर्म बनते हैं। अब हम बात करते हैं, यानी जो सीमेन होता है, सीमेन उसमें कितना स्पर्म रहेंगे कि वो प्रेगनेंसी के चांस होंगे। तो देखो जो सीमेन होता है उसमें क्या कहते हैं, 15 मिलियन स्पर्म रहेंगे, तब जाके क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। तब क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। यानी 15 मिलियन पर ml, यानी 1 ml अगर स्पर्म सीमेन है तो उसमें कितने स्पर्म होने चाहिए, उसमें होने चाहिए 15 मिलियन, यानी 15 मिलियन स्पर्म आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्म को बनाता कौन है, यानी कौन सी सेल स्पर्म को बनाती है। तो स्पर्म को जो बनाती है उसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। कौन सेल होती है, सर्टोली सेल कहाँ होती है, सर्टोली सेल होती है टेस्टिस में। कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है।